हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी सख्त, नवाज शरीफ होंगे क्या? ये सवाल पूछना लाजमी है क्योंकि भारत की तरफ से जबरदस्त दबाव है। इस दबाव के बीच पाकिस्तान से क्या किसी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद हम और आप रख सकते हैं? वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के हामिद मीर ने आज तक से कहा है कि अगले 72 घंटों में कुछ ना कुछ बड़ी खबर आपको मिल सकती है, ब्रेकिंग न्यूज जिसे उन्होंने नाम दिया। जी हां, हम आज यही सवाल पूछेंगे कि मोदी अगर सख्त हैं तो क्या नवाज शरीफ होंगे? कौन से हैं वो 5 सवाल जो आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे? पठानकोट हमले पर भारत ने फेंका है अल्टीमेटम का पासा। विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को 2 टूक सबूत दिए गए हैं, अब एक्शन की बारी है। बड़े सवाल यही है कि आखिर क्या सबूत देने के बाद कम से कम एक्शन की बारी आएगी? आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है इस पर विदेश सचिव। पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है, क्या एक्शन लेता है। पाकिस्तान के प्रति जो नीति है वो बहुत स्पष्ट है। भारत अपने सभी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मित्रता चाहता है। हमने पाकिस्तान की तरफ भी मित्रता का हाथ बढ़ाया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के साथ जो निर्णय हुआ था कि एक समग्र वार्ता, कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग प्रारंभ की जाएगी, वो इसलिए शुरुआत उसकी हम लोग कर सक रहे थे क्योंकि उससे तुरंत पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी बहुत अच्छी एक मुलाकात बैंकॉक में हुई थी, जिसमें उन्होंने आतंकवाद से जुड़े सभी विषयों पर, पीस एंड सिक्योरिटी से जुड़े और लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति बनाए रखने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, उन सब बातों पर बहुत अच्छी चर्चा की थी। अब पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है, क्या एक्शन लेता है। इससे ज़्यादा अभी मुझे इससे ज़्यादा और कुछ कहना नहीं है। इस बयान के बाद हामिद मीर पाकिस्तान के पत्रकार ये कहते हैं कि मोदी ने जिस तरह का दबाव बनाया है, यहां पर सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द हो सकती है। लेकिन हामिद मीर की बात सुनाने से पहले आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। सवाल नंबर 1, आखिर भारत के सबूतों पर कार्रवाई करेगा पाक? ये सवाल हम रोज रोज हल्ला बोल में इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये बेहद अहम है कि पाकिस्तान को आईना दिखाकर उससे कार्रवाई कराई जाए। 72 घंटे के शरीफ सरकार क्या निभाएगी अपना वादा? क्योंकि ये कहना है हामिद मीर का। मोदी शरीफ की दोस्ती से क्या हालात बदलेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहल की, जाकर जन्मदिन पर मुबारकबाद खुद दिया। पाकिस्तान भारत को आतंकी सौंपेगा। न सिर्फ वो 3 हैंडलर जो पाकिस्तान में हैं, बल्कि मौलाना मसूद अजहर, जैश-ए मोहम्मद का मुखिया, दोनों देशों के साथ आने से क्या आतंक की हार होगी? अगर वाकई ईमानदार है पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर, तो क्या वो ये ईमानदारी दोस्ती के साथ दिखाएगा? आइए अब आपको सुनाते हैं। हामिद मीर से हमने बात की और 72 घंटे को बहुत अहम बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर अपने पाकिस्तान के सरकारी सूत्रों के हवाले से। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने जो उनके स्पेशल असिस्टेंट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं तारिक फातमी साहब, उनसे इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा जी इस सिलसिले में अभी तक ऑफिशियली कोई डेट इंडिया की तरफ से नहीं आई, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कुछ मीटिंग्स की हैं, उसमें उनका क्लियर फोकस ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पठानकोट एक्ट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की गई है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके, उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अगर वो कोई एक्शन ले सकते हैं तो वो एक्शन लिया जाए। और उन्होंने जितने भी उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं और जो कंसर्न एजेंसीज हैं, उनको क्लियरली कहा है कि अगर
ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है तो आपको हर कीमत पर ये जो भी लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना है। और अगर ये मास्टरमाइंड पाकिस्तान में है तो उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो हमला हुआ है पठानकोट में, ये सिर्फ एक इंडियन एयरबेस पर हमला नहीं हुआ, बल्कि ये इंडिया पाकिस्तान दोनों के दरमियान जो पीस प्रोसेस हुआ था ये उस पर हमला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पर हमला है, इसलिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं, और अगर ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ, अगर ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त निकली तो इस पे जो एक्शन है वो अगले 72 घंटे में आपको नजर आ जाएगा। आइए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान से कितनी उम्मीद रखें, कितनी दोस्ती पर यकीन करें, और कैसे ये समझें कि आतंकवाद को लेकर ईमानदार रुख पाकिस्तान अपनाएगा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। मुकेश नायक जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद साहब सीधे पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सईद जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हामिद मीर वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के कह रहे हैं कि उम्मीद रखिए कि अगले 72 घंटों में कोई बड़ी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के सबूत और हमारी सरकार ने जिस तरह का दबाव बनाया है, नवाज शरीफ भी प्राथमिकता दे रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई हो। कितनी उम्मीद रखें? जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं सईद साहब, आप ही से पूछ रहे हैं। अच्छा जी, मैं मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ये कोऑपरेशन है, मतलब कि इसको तावन के अंदाज में रहना चाहिए। अगर तावन है तो आप देखेंगी कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तावन करेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि ये अमन का प्रोसेस किसी भी तरीके से किसी मुज़ाहमत का या नुकसान का शिकार हो। तो वो चाहते हैं कि ये अमन की जो एक रोज चल पड़ी है ये चलती रहे, और इसके लिए वो यकीनन ताउन करेंगे। ये जो आपने कहा है कि दबाव बनाया है, दबाव मैं इसको नहीं कहूँगा। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मसला है कि वो बड़े सगीर में अमन चाहता है, और अमन चाहने के लिए पाकिस्तान यकीनन कुछ ना कुछ करना चाहेगा। अगर आप ये कहेंगी कि जी आप लोगों ने कोई बहुत ज्यादा दबाव बना लिया है पाकिस्तान के ऊपर, तो मेरे ख्याल में मैं इस बात से इख्तिलाफ करूंगा, और मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई दबाव है। सिर्फ एक जिम्मेदारी का एहसास है। बहुत अच्छी बात। तो अमन का मुफाजत का जो सिलसिला चला है ये किसी नाकामी का शिकार ना हो जाए। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं जिम्मेदारी का एहसास है, क्योंकि इतना सा बस एहसास हो जाए तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सईद साहब बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले एक सवाल और आपसे करना चाहती हूँ। मौलाना मसूद अजहर, क्योंकि न सिर्फ पर्चा मिला है जहां पर यह वारदात हुई है, जैश ए मोहम्मद का हाथ साफ दिख रहा है, तमाम सबूत उस तरफ उंगली उठा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर में है, और सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान उसे सौंपेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 3 हैंडलर्स की स्पेसिफिक जानकारी दी गई है जिनसे ये आतंकी बात कर रहे थे पाकिस्तान में। क्या उनको सौंपना जरूरी नहीं है, क्योंकि तभी जिम्मेदारी पूरी होगी आपकी? देखिए जी, ये मौलाना अजहर सिर्फ इसमें नहीं आता। मैं तो नहीं चाहता कि उसको मौलाना भी कहा जाए, क्योंकि ये एक ऑनरेबल टाइटल है जो इस तरह के लोग नहीं डिजर्व करते हैं, जो जिनके ऊपर इवन इल्ज़ाम भी हो कि वो इस तरह के कामों में मुलव्विस हैं। तो मेरे ख्याल में जो ये बात है आपकी कि वहाँ से पर्ची मिली है, तो आपको पता नहीं इल्म है कि नहीं, या आप इमेजिन कर सकती हैं कि नहीं कि जब कोई इस तरह के काम पे जाता है तो वो अपने जेबों में या अपने पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखता जो उसके आका को, उसके मालिक को एक्सपोज करे। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उनके पास मौलाना अजहर की लिखी हुई कोई चिट्ठी थी या जो भी था। ये थोड़ा से कॉमिक हो जाता है, दुरुस्त पता नहीं किस तरह है, लेकिन जो भी पता नहीं मुझे लगता है ये वाकया हुआ है, सईद साहब नहीं होना चाहिए। सईद साहब, हो सकता है आपकी बात सही हो सईद साहब, लेकिन जितने भी आतंकी हमले होते हैं उसमें आतंकी संगठन उसको क्लेम करते हैं, क्योंकि दहशत से ही इनकी दुकान चलती है। अपने नाम का
डर और खौफ लोगों में पैदा करके ही अपनी दुकानदारी चलाते हैं। तो ऐसे संगठन अक्सर मौकाए वारदात के बाद ये साबित करना चाहते हैं कि ये हमने किया है। जो भी है, मैं समझता हूं कि जिसने भी ये किया है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस अमन के कायम होने के खिलाफ है और वो चाहता है कि अमन कायम ना हो और ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बरसगीर में जो बदअमनी है ये कायम रहे और वो अपनी जो उनका एग्जिस्टेंस है, उनका होना जो है वो सिर्फ इस अमन ना होने की वजह से है और वो इस अमन को नहीं आने देंगे और उन्होंने वो इस काम के जिम्मेदार हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के हैं या जो भी हैं, वो इस चीज के वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अमन ना आए। जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, विदेश मंत्रालय की तरफ से लगभग साफ कर दिया गया है कि गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है। कोई टाइमलाइन भी बनाया आप लोगों ने या उनके पाले में गेंद पड़ा रहे तो पड़ा रहे? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान के जो पूरी पृष्ठभूमि रही है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो आतंकवादी कार्रवाइयां भारत में हुई उसको देखते हुए, वो तो ऐसी रही है कि सहज विश्वास करना संभव नहीं है। कुल मतलब हालात हाजरा पे तो नजरिया यही हो सकता है कि इस कदर धोखे खाए हैं हमने, जल्दी होता भरोसा नहीं है। मगर इस बार थोड़ा सा एक अंतर रहा है। ये शायद पिछले 15-20 वर्षों में पहला आतंकवादी हमला होगा जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्वयं फोन उठाकर भारत के प्रधानमंत्री से बात की है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उनके हैं, उन्होंने हमारे एनएसए के द्वारा दिए गए सबूतों के बारे में कहा है कि जो लीड हम देंगे उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। और पहली बार पाकिस्तान के मीडिया के अंदर की जो रिपोर्टें हैं वो भारत पे हुए आतंकवादी हमले पे सामान्यतः उस प्रकार की आतंकवादी शक्तियों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बचाव करती नजर आती थी। इस बार उनकी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे पिछली बार 26/11 हुआ था तो याद करिए 4 दिन बाद पाकिस्तान का रिस्पांस आया था, वो भी बड़े किंतु परंतु के साथ, जिसमें कि कॉज ऑफ टेररिज्म जैसे क्लॉज भी थे। तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा बदलाव दिखा, पर फिर भी हम ये मानते हैं कि अभी पाकिस्तान को और परिपक्वता और प्रयास दिखाना होगा, उसके बाद हम कुछ विश्वास करने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। मुकेश नायक जी, आपका कमेंट इस पर जल्दी से। देखिए, जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद ये आईएसआई और पाकिस्तान के पाले हुए संगठन और लोग हैं और सबसे बड़ी शक्ति आईएसआई और फौजों की है पाकिस्तान में। चुनी हुई सरकार तो केवल अपने दिन काटती है और औपचारिक है और सेना की ताकत इस बात के ऊपर निर्भर है कि भारत और पाकिस्तान अमन चैन के लिए एक लोकतांत्रिक संबंध उनके ठीक ना हो ताकि सेना की दुकान चलती रहे, वो दबाव वहां की आवाम पर बना रहे कि सेना पाकिस्तान की वास्तविक रक्षक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जिन लोगों को पाकिस्तान की सेना और उनकी खुफिया एजेंसियां जिनका पोषण कर रही हैं, पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू में सुना होगा कि वहां के पूर्व जो तानाशाही शासक थे, उन्होंने मुशर्रफ साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि तालिबान, हिजबुल मुजाहिदीन और जितने भी ये आतंकवादी संगठन हैं, ये सारे के सारे संगठन और उनमें बैठे जो लोग हैं ये हमारे हीरो रहे हैं, साफ साफ उन्होंने कहा था। तो ये जब सेना के द्वारा पोषित लोग हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोकतांत्रिक या चुनी हुई सरकार कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान में सक्षम है इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन पहली बार अभी पाकिस्तान के जो एक प्रवक्ता है, जो कहे, जो ये टेलीविजन पर हमारे साथ बैठे हैं, हमने बहुत लोगों से बात की है, लेकिन पहली बार कोई वहां से भी अमन चैन दोनों देशों के रिश्ते पर एक पॉजिटिव और एक जिम्मेदारी की बात कर रहा है। इससे एक आशा जगी है। लेकिन मुकेश जी, वक्त एक ब्रेक का हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं, ब्रेक पर हमें जाना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सईद साहब, आप पूर्व सैनिक रहे हैं, शाम की चाय पी रहे हैं, क्या इस ईमानदारी में अगर वाकई नवाज शरीफ ईमानदार हैं, सेना और आईएसआई साथ देगी या रोकेगी? देखें जी, मैं आप लोगों की जब ये बात सुनता हूं तो आप अपने जाती मसाइल में भी देख लें, अगर आपने पड़ोसी से बात करनी हो तो आप उसको बुरा भला कह के उससे बात नहीं कर सकते हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारा बाप इस तरह या तुम्हारा बेटा इस तरह, तुम्हारी बेटी इस तरह, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इस तरह नहीं हो सकता। आप लोग जब ये अभी साहब जो मुझसे पहले बात कर रहे थे, ये इनकी उम्र और इनका तजुर्बा और इनकी बातचीत से जाहिर होता है कि वो बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे और समझदार आदमी हैं, लेकिन ये किस तरह ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे और आप ये कहकर बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के बस में कुछ नहीं है। ये कितनी गलत बात है। और फिर मैं ये कहूंगा कि आप लोग कितने बेवकूफ हैं कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास कुछ भी नहीं, आप क्यों उनसे बात कर रहे हैं? फिर
अच्छा, ये देखिए नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, आप सेना में और रहे हैं उनके इसीलिए ऐसे मातहत शब्दों का पाकिस्तान इस्तेमाल फौज करते हैं और क्या? ISI। सईद साहब, जी आप सेना में रहे हैं इसीलिए बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्या दूसरों के लिए? आप दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं, नहीं, खुद अपनी नहीं, भाषा मैं पर कहता ध्यान हूं, नहीं आप दे रहे हैं कि बेवकूफ आपको इस नहीं बात का एहसास है? मैंने बोला उन्होंने है कि कहा है आप कि लोग मुशर्रफ माशाल्लाह जैसे समझदार आपके लोग पूर्व हैं, तानाशाह आप कहते पढ़े हैं लिखे लोग हैं। कि आतंकी उनके मुझे हीरो बड़ी है। हंसी आती क्या बात है करते हैं जब साहब ये आप? कहते हैं अपनी कि जुबान को नवाज देख शरीफ साहब लीजिए, से बात करेंगे लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अपनी जुबान को मेरे देख को ये लीजिए। बात पुख्ता अजीब सी सबूत नजर है आती हमारे मुझे। पास कि वहां के एयर कैंप बेस में इन आतंकियों को ट्रेनिंग मिली थी, स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिली थी कि कैसे एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया जा सकता है, कैसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और फिर जब हम सवाल पूछे तो आपको बड़ी तकलीफ होती है और अब शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से हमारी साथ इस वक्त मौजूद हैं। गौरव, तमाम बातों को सुनकर पाकिस्तान का रुख, हालांकि खुद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी जब पहले बोल रहे थे तो इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि मसूद अजहर जैसे लोगों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, दोनों मुल्कों में ये समझ बननी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उम्मीद रखें कि जिस तरह के हालात में पाकिस्तान रहता है कार्रवाई होगी? नहीं अंजना जी, सबसे पहले तो मैं अभी सैयद जी को सुन रहा था तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमने 2008 में जब मुंबई के वहां पे टेररिस्ट अटैक हुए तो हफीज सैयद के लिए पूरे डोजियर्स दिए, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर क्या कार्रवाई करी? हफीज सैयद वहां और बड़ा हीरो बना दिया गया और उसको जो पूरा प्रोटेक्शन मिला, सपोर्ट मिला, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मिला। तो मैं सैयद जी से इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो आप एक्शन लेना चालू करिए, क्योंकि ये वो टेररिस्ट है जिनको आप बनाते तो भारत के लिए हैं, लेकिन आपके यहां भी हमने पिछले साल देखा था कि कई बच्चों की जान इन्हीं टेररिस्ट ने ली थी। तो कहीं अगर आप चाहेंगे कि आतंक फैलाएं तो उसका बिल्कुल अंजना जी, उसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ता है और शायद इसीलिए इनका देश पिछड़ गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कह रहे थे कि अगर आप नवाज शरीफ को कमजोर समझते हैं तो उनसे क्यों बात करते हैं, और उनके बाप और चाचा को आप बुरा कहेंगे तो क्या वो बात करेंगे? तो क्या सैयद जी ये मान रहे हैं कि हाफिज सईद जैसे लोग उनकी सरकार के बाप हैं और ये सरकार कोई काम नहीं? यही सवाल ब्रेक के बाद सईद साहब इसका जवाब तैयार रखिएगा। यही सवाल, पता नहीं शाम का नाश्ता कर रहे हैं आप, चाय के साथ चने खा रहे हैं, जो भी खा रहे हो आपको मुबारक हो, लेकिन सवाल यह है कि एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम बहस कर रहे हैं। जब लौटेंगे तो इस सवाल का जवाब तैयार रखिएगा।